Basically what I have done is I have introduced a lot of clarity of thought in the way I write my essay. I realized कि भाई इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. आई थिंक व्हाट दे आर रियली लुकिंग फॉर, एंड आई वेंट बैक टू द यूपीएससी सिलेबस. तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिवॉर्डेड विथ मार्क्स. तो दैट इज गिवन देयर. तो आई रियलाइज कि ओके, इससे इतना काम नहीं बन रहा. माई आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी नाइस. My examples and the books that I'm writing, the poems that I'm mentioning, the philosophy that I'm writing about, that should not be the main argument. मेरा argument एक होना चाहिए. उसको substantiate करने के लिए मैं एक book या फिर कुछ लिख सकता हूँ कि भाई इस book में भी ऐसा लिखा था. If you know about this philosophy, ये भी यही बोलती है. So substantiate your arguments with examples. Don't make your examples the main argument. Firstly that. Secondly, छोटे पैराग्राफ लिखे मैंने. इंग्लिश मैंने अपनी बहुत ही लूसिड रखी, एकदम आर्टिकुलेट करके रखा सब मैंने. एंड आई मेड इट सो दैट द एग्जामिनर व्हेन ही रीड्स इट ही फील्स एज इफ इट्स वेरी एफर्टलेस. पढ़ने में कोई भी दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक लूसिड रीड है. एंड स्विचिंग बिटवीन द पैराग्राफ्स आल्सो व्हिच आई रोट, दैट वाज काइंड ऑफ समथिंग दैट आई वर्कड ऑन. मुझे ऐसा लगता था पहले अटेम्प्ट में मेरे पैराग्राफ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और एक पढ़ने का आदमी थक जाएगा. फिर जब वो दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहा है तो उसको लग रहा है कुछ नया, अब नया ही स्टार्ट हो रहा है, एकदम दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो गया. तो उस तरीके से नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लिया अच्छे से, उसके एंड में ही सेकंड पैराग्राफ में जाने से पहले आई वुड इंट्रोड्यूस अ सेगवे which would be kind of effortlessly कि this is happening but ये हो रहा है also ये हो रहा है, ऐसे करके डिवाइड करके एक फ्लो में वो ऐसे मैंने मेंटेन किया. तो ऐसे का जो फ्लो होता है जो लोग बोलते हैं उस पे आप वर्क कर सकते हो. दिस इज द थर्ड थिंग. apart from that, fourth thing is that I introduced a lot of innovative examples. मतलब मैं ट्रेडिशनल बुक्स और फिलोसफी जो बोरिंग चीजें लगती हैं लोगों को मोस्टली, उसे थोड़ा हट के मैंने ना बॉलीवुड के एग्जांपल देना स्टार्ट कर दिया. जैसे स्वदेश मूवी में what Shahrukh Khan goes through, those emotions that he goes through when he's sitting in the train and that boy comes to sell water, the emotion that he goes through. तो इस तरीके से to kind of get the examiner out and be interested in my paper. तो इस तरीके की चीजें I try to do more. So I think these are the few things that I did. But again, essays I feel kind of subjective, so it depends. And one paragraph was of approximately how many lines? You said you started writing small paragraphs. So how small were they? Small in the sense एक पेज पे 4 से 5 पैराग्राफ में लिख देता था. Okay. I mean, I know volume wise, हाँ मतलब lines कितना I don't remember, but I think 4 paragraphs I used to write on a page. Okay. 4 पैराग्राफ में लिख देता था. Yeah. And essay की preparation के लिए do they have to pick something from the GS also while preparing for GS, for preparing for mains? First question is, आपने अपना first essay preparation के कितने time के बाद लिखा था? Because I heard some of the aspirants or some of the toppers they say that किसी ने impact mains की preparation के दौरान लिखा जब pre खत्म हो जाता है तब. तो when did you write your first essay? यही मेरी गलती भी थी. I wrote my first essay during mains only. In fact, mains का जो 80 पीरियड होता है ना, अभी प्री और रिजल्ट और मेंस के बीच में, उसमें भी 15-20 दिन बाद ही लिखा मैंने. 1 महीना हो गया था तब तक. So I mean, I got punished for that. In the other attempt. I got punished for that matlab thing, because this is something I want to tell the aspirants watching this also, कि I don't take anything too lightly. मतलब I got kind of overconfident. I got conceited कि भाई I'm always been good with essay. I can write a bloody essay, so I can deliver marks. That was not my problem. तो आई वॉज कि ऐसे तो मैं लिख ही लूंगा, आईसीएसई स्कूल से भी मैंने पढ़ाई की है, तो ये सब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ऐसे में क्या ही है, लिख देना है बस. तो वो नहीं होता है. ऐसे बहुत खराब मार्क्स आएंगे, आपकी रैंक चली जाती है कभी कभी ऐसे के चक्कर में. और इस बार भी मतलब ऐसे आज बिकम एक्सट्रीम वाला पेपर हो गया है. बहुत हाई भी मार्क्स आ जाते हैं और बहुत लो भी मार्क्स आ जाते हैं. तो ऐसे पे आप डेफिनेटली मेहनत की है. मैंने सेकंड टाइम में मेरे को ऑब्वियसली उनकी 153 रैंक आने के बाद आई टू गो टू द एकेडमी प्रिपरेशन, और प्रीलिम्स एकदम तुरंत आ जाता है, तो यू डोंट गेट टाइम. तो essay mein I couldn't work that hard. If I had the opportunity to be where these aspirants who are watching are right now, I would definitely prepare for essay periodically. तो एक थोड़ा मेहनत तो करना चाहिए essay में. और मतलब वो मेंस के टाइम पे, like just think about it logically. Suppose there can be 2 possibilities. You are either an aspirant who writes a good essay, or you're an aspirant who writes a bad essay. You don't know which is which. If you're a bad aspirant, if you're an aspirant who writes a bad essay, अभी start करोगे तो भी फायदा है. And if you're an aspirant who writes a good essay, अभी start करोगे तो भी फायदा है. लेकिन अगर आप मेंस में start करोगे and you fall in the second category, then there is some problem there. So I think you should start before.